कराते देंगे, जिस साफ सुथरी बात है, जिसका हाँ कर ली उसको वोट देंगे। इकरा है केली फिर रही है, कोई बड़ा नेता नहीं आएगा वर्कर कर रहा, इनकी हवा गोल कर रखी सबकी। ऐसा सोना बुरा जो कानून ना खावे, बिरादरी का क्या करे जब काम ही नहीं करे, बिरादरी के साथ नहीं खड़े बिरादरी के। ये तो न तो ही जीतता है, सुपड़ा साहब हो लिया कत्ते सुपड़ा साहब हमारे क्षेत्र में नहीं, हर जगह विरोध चल रहा, इसका बड़ा में विरोध चल रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और जिस गांव में मैं मौजूद हूं ये नकुड़ विधानसभा का गांव है, बड़ा चर्चित गांव है और इस गांव का नाम है पचकुआ। इस गांव की यदि मैं बात करूं तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ से 100% वोटिंग प्रदीप चौधरी के पक्ष में हुई थी और ग्रामीणों ने तो मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर किसी दूसरे प्रत्याशी का कोई एजेंट भी नहीं था, यानी पूरा का पूरा वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, प्रदीप चौधरी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं। अब उसके पीछे आखिर वजह क्या है यही जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण है जी। आप एक बात बताओ, आपने 2019 में 100% वोट भाजपा को किया, 2024 में क्या दिक्कत आ गई? प्रदीप चौधरी को क्यों नापसंद कर रहे हैं? 5 साल सूंघे ही नहीं, किंगा है पूछे ही नहीं इनका, तो खुद लावा गए जब भी बात नहीं करी। ये समस्या जी, कोई काम कया वो नहीं करा, इस वजह से अपना हम दूसरी पार्टी चेंज कर ली अपना, और क्या कोई इसके पीछे कोई लेकर था, हमें कहन रख क्या, अब कुछ हमें ले रख क्या, हम तो दे रखी वोट और 20 साल है दे रहे एक तरफा। ये समस्या है हमारे आगे जी। प्रदीप चौधरी ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के काम नहीं हुए, उनकी नाराजगी है और इस बार उनकी सब नाराजगी दूर कर देंगे। अजी जब 5 सालों पहले ही नहीं आओ तो ऐसा है, ऐसा महात्मा ने तो अपना महात्मा ही बन जा, क्या जरूरत राजनीति में जाने की। इसमें तो सारे करने पड़े, छोटे काम भी तो ऐसे उनके तो 10 करता वो उससे ही हो जा, मार जाकत फिरे 50 जाकत फिरे देखे मतलब एक आधा लगवाया दो या पहले लगवाया हो, मील चले हमारे तो अर्जा कहा भी इनकी बाबत जॉनसन के चल रहे हैं, मगर ये हम करो काम बोलिया किसी ने भी आग वहाँ जगह ही नहीं है। हम देखे वहाँ 60 साल के बुढ़े इंग्लैंड आ रहे कहना कहाँ के दूर के रामपुर एरिया के वहाँ कर रहे नौकरी, वहाँ नवे आए हम भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी नाराजगी है, अब किसे वोट कर रहे हैं आप? हम तो कराते देंगे, जिस साफ सुथरी बात है, जिसका हाँ कर ली उसको वोट देंगे। हार जीत भगवान के हाथ में, जो कुछ होगी। इकरा की माँ भी यहाँ से सांसद रही हैं, तो कितने आपके परिवार से, आपके गांव से कितने लोगों को मिल में नौकरी दिलवाई? वो तो पहले हम थे ही नहीं वहाँ, हम तो इसमें पड़े 20-30 साल है उदन के सौदे संभाले, हम तो इसकी गल ही थे और के जीव जहाँ जीव कुछ हम उन तो दे रखा हो, ये देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे भी देख लेंगे। नहीं, आप इकरा हसन को पसंद क्यों कर रहे हैं? उधर श्रीपाल राणा भी तो हैं। पूछ रहा फिर तो करेंगे ही। श्रीपाल राणा भी तो हैं बसपा से। राणा ने क्या, राणा का भी नहीं पता हमें, राणा कौन है कौन नहीं, हम क्या जाना राणा ने, हमें जो हमसे घर के हैं यही नहीं जान रहे, उनसे क्या कह सके हम। नहीं, इकरा को जान रहे आप? हाँ जान रहे, बस सिर्फ जान गए हम उसे। अगर मौका मिल गया तो नौकरी पर लग जाएंगे बच्चे। देखें क्या करेंगे वहाँ भी, न तो अगला तो किसी ने कुछ भी पता नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं होने का जो कर इनका हैरान का ऐसा भी काम नहीं कर रहे थोड़ा भी, आज बताओ फिर इनका क्या फायदा। क्या नाराजगी है, मतलब नाराजगी दूर होगी चुनाव से पहले या बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी ये तो, जब काम ही नहीं कर रहे फिर क्या फायदा जब इनका। कोई जिस काम में चल जाओ भी हमारे जाकत आए हैं, इनका क्या काम ज्यादा, तो भिन्न बेचारे एक बरस शहर चले गए हैं, मोटरसाइकिल बगल हमने फोन करा, वो फोन हटावा बोला ने चलान कटवा लो अपना चलान बचा रहे में, हमारा क्या बचा लेंगे मैं, ये बताओ। तो कह रहे कि नाराजगी तो है लेकिन प्रदीप चौधरी अच्छा आदमी है और वोट तो सही कर देंगे। अच्छा बात, वो अच्छा न करा क्या जी, हमारा तो कुछ कर नहीं रहा हो, यहाँ जान क्या नहीं आएगा, 5 साल हो गए हम देख नहीं सकल उसकी। वहां जहाँ वहां उन्होंने एक छोटा सा आदमी तो परिचय देना पड़ा अपना, एक सांसद ना छोटा, एक आम आदमी तो परिचय देना पड़ जाए, क्या फायदा सांसद का भाई। एक सांसद 10-20 साल लोगों का वो है प्रतिनिधित्व कर रहा और उसे परिचय देना पड़ रहा, क्या फायदा हो रहा है उसके संसद का भाई। लोगों के बीच में आओ, काम करो, जी भी तो जानेंगे लोग। इकरा है केली फिर रही है, कोई बड़ा नेता नहीं आएगा वर्कर कर रहा, इनकी हवा गोल कर रखी सबकी। काम करा होगा उन्होंने, उसके परिवार ने काम करा होगा, जी भी तो उसके भाई ने काम करा होगा, भाई अंदर पड़ा था उसका, फिर भी 19,000 ऑटो जीत गया, क्यों जीता जी, काम क्यों जीता नहीं। तो अब आप लोगों की जो नाराजगी है वो क्या आप सब लोग मतलब इकरा हसन की तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल, इकरा हसन की तरफ, सब के सब इकरा हसन पे जाएंगे। और
प्रदीप चौधरी आपका गुज्जर है? गुज्जर तो अभी है, अभी तो गुज्जर ही है। हुकम सिंह और उनका परिवार एक ही है, अलग परिवार नहीं है। और राजनीति वो राजनेता नहीं होता जिसकी बिरादरी हो, कुछ राजनेता तो सबका हो, मेरा भी और आपका भी। अच्छा, अगर जिस तरीके की बात ताऊ जी कह रहे हैं, मतलब जिम्मेदार लोग यहाँ पर आपके पास आ जाएं और मनाई हो जाए, मतलब ऐसी कुछ संभावना है या बिल्कुल सख्त नाराजगी है? उनकी नहीं सुनते जी, मनाओगे तो जिम्मे जिम्मे सुनते हो उनकी। मैं तो मना लेते हैं पहले ही, 10 दिन पहले पता लग गया था ना प्रोग्राम कर रही है राशन का, लेकिन उन पर जवाब नहीं था हमारी बातों का, इसलिए मना नहीं आ सके हमें। ये हमारे पास जी उनकी नहीं सुनने, हमारी कहाँ सुना गाओ। अच्छा, 2019 में कितना वोट आपके गांव से पड़ा था? 99% वोट पोलिंग उसका ही था जी। यहाँ दूसरे का तो 5-7 जो होंगे वो अलग अलग बात है, सब इसकी थे भाजपा के, हम तो पूरे दिलो जान थे यार। अच्छा, फिर एक और इन्होंने क्या करा ना, लाइसेंस दे रखा क्या लोग होता है ना, गुंडे बताया दो क्यों भाई, हम गुंडे का है, मैं हमारे पे कौन से केस है, काम मर्डर कर रखे हमने, बताओ। है जी? वोट तो किसी से भी दे सका है, प्रोग्राम भी किसी का भी ले सका है, उसमें क्या दिक्कत है? तो प्रोग्राम लेने में भी कोई दिक्कत हुई? दिक्कत तो ये है, पुलिस खड़ी रह रहा है, इतना सोन भी नहीं है दिक्कत यहाँ। पुलिस हमारे घर आई, तंग करे, और हमारी कई बार तो परमिशन रोकी। कप्तान साहब के यहाँ गए, जीप जाके हमारी परमिशन हुई, उसके बाद भी हमारे अंदर 3 मोटरसाइकिल उठा लीजिए, क्या हम रैली कर रही है, ये उससे बड़ी बड़ी रैली करके ले रहे हैं, एक भी अगर इनके साधन साइकिल भी उठाई हो इनकी, मामी गलत है क्या जी? रैली करने का सब ना है, हम परमिशन मांग रहे हैं, बगैर उसके तो नहीं कर रहे। मारता तो कह रहे हैं 10 कार तो फालतू लेती है हम, ये 50-50 कार एक आदमी के नाम लगा रहे, सब वहां लेकर आनी भाई, उसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है जी, हो रहा नहीं हो रहा? तो बताओ जी, या तानाशाही नहीं और क्या है? अच्छा, जैसे आप काम की वजह से नाराज हैं, तो यहाँ तबस्सुम हसन भी तो सांसद रही हैं, तो क्या मतलब उनसे आप लोग खुश रहे? एक बात बताओ जी, हमने उन तो कुछ वोट ही नहीं दिए थे, उन तो कैसे कहते काम ना, उससे पहले मनोहर हसन रहे, हमारे गाँव में आए थे मैं और इन प्रधान के यहाँ, तो लोगों ने यहाँ ट्रांसफार्म की तो समस्या थी, 10 गाँव में ट्रांसफार्म नहीं मिल रहे थे, इन प्रधान जी ने उन तक आया, अगले दिन ट्रांसफार्म सुबह ही आएगा तुम्हारे यहाँ, एक काम कहा था उन्हें हमारा कर देता जी, वोट दे रखी थी उनका शुरू थी, ये भटका वोट नहीं दी, हम कैसे कहते जिनता, हमने कुछ किसी से दिया नहीं, उस पर मांग कर ले, इस तो हमें दे रखा था बहुत कुछ, इन्होंने फिर भी नहीं करा। प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के काम नहीं हुए, वो अपनी गलती मान रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से मौका दो, अब की बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बात तो बताओ, हम गलती पे गलती करो जाएंगे, फिर माफी मांगो जाएंगे, फायदा क्या होगा उस चीज का? उन्होंने 5 साल बाद फिर ही कहना, गायब रहा उसके, तो वहां गुमशुदा के पोस्टर लग गए थे शामली में, वहां उनका भी काम नहीं करा उसके बाद उन्होंने, बताओ करा हो? यहाँ हमारे ही नहीं कर रहे, वहां नहीं कर रहे, क्या फायदा रहा? हमारे तो एरिया की भी यहाँ फिर रिश्तेदारी का मामला सारा, फिर भी कुछ नहीं है। आप बताओ क्या नाम है? नीरज पवार जी। अच्छा, नीरज पवार जी, ये बताओ, मतलब जो गिले शिकवे हैं, जो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सब लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब इसमें कुछ सच्चाई है या बस? सच्चाई है जी, बिल्कुल सही आरोप है, बिल्कुल सही, कुछ नहीं करा जी गाँव में, आए भी नहीं कभी हमें भी देखे जी। वोट पिछली बार 99% पूरा ही निकला था, 1-2 वोट लिखड़ी थी, टोटल गांव भाजपा का है, 60% वो भी एक राशन के पक्ष में होगी। अब की बार 60% वोट इकरा हसन के पक्ष में होगी। आधा गांव एक तरफ हो रहा है प्रदीप चौधरी की नाराजगी की वजह से। नाराजगी की वजह से जी। हमारे गांव की मैन आरसी है, इतना बड़ा गांव नहीं, छोटा सा गांव है, ये आरसी नहीं गिरी थी उन पर पूरी, जो भाजपा के कार्यकर्ता उनको पूछो, उनसे जवाब दे दिया था कि मेरे कोटे में इतनी बड़ी आरसी नहीं आने की। ये देखो, फिर उसने धर्म सिंह सैनी ने पास करी था, मुकेश चौधरी के कार्यकाल में बनी है, दोनों बोर्ड लग रहे मंदिर पे, जाके देख लो आप, कोई काम नहीं है। अच्छा, श्रीपाल राणा और इकरा हसन में से आपने इकरा हसन को क्यों चुना? इकरा हसन तो मतलब अच्छा कैंडिडेट है, एक नया चेहरा है, पढ़ी लिखी लड़की है, नॉलेज है उसे, गाँव में सबसे मिले, सबसे मिली, हमसे बात करी, बड़ा अच्छी लड़की है बहुत, हमारा वोट उसको ही है। अगर मौका मिला तो मतलब जो आपकी शिकायतें हैं वो दूर होंगी? बिल्कुल होगी, हम करें इस बात में दावे, जो लोग हमारे साथ लग रहे हैं हम कराऊंगा उनके काम, छाती ठोक कर कराऊंगा जी। अच्छा, नाराजगी आपकी इस सड़क को लेकर है, मतलब या कुछ और भी बातें हैं? सभी नाराज है, नेता कभी देखे नहीं आज जो बना है यहाँ से, 99% एक तरफा वोट पड़ा भाजपा का, और कभी आया नहीं वो चेहरा यहाँ से, देखा ही नहीं, बताओ फिर कैसे वोट देते? ऐसा सोना बुरा जो कानून ना खावे, बिरादरी का क्या करे जब काम ही नहीं करे, बिरादरी के साथ नहीं खड़े, बिरादरी के कुछ भी नहीं, उनके काम नहीं करे जो उनके रिश्तेदार है, जिनके कहने था गाँव ने वोट दी थी पिछली बार, उनके काम भी नहीं हुए,
वोट ने सबका, मतलब वोट का अधिकार सबका है, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आएंगे आपको मनाएंगे भी और कहेंगे कि भाई देख लो प्रदीप चौधरी तो गुज्जर है, इसे ही वोट कर दो। जी बिल्कुल, हम बताओगे आपसे, हमारे यहाँ भाजपा के मतलब बड़े बड़े कार्यकर्ता है, गांव में भी अच्छे कार्यकर्ता है भाजपा के, पुराने जो जुड़े हैं, किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि प्रोग्राम रोक दो, कमी थी ना इसलिए नहीं कहा, किसने नहीं कहा एक बार भी प्रोग्राम रोक दो, ऐसी बात नहीं, हम बच्चे हैं, बाप दादा जो है उनकी मानेंगे ना, तो किसी ने भी नहीं कहा एक बार, सबकी सलाह थी भी ठीक हो रहा है काम, मोड़ दो, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ अभी, बिल्कुल आपने पता ही होगा। ताऊ जी तो कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी बड़े अच्छे आदमी हैं और नाराजगी है और वोट प्रदीप को ही देंगे। ये बात तो बताओ, ताऊ जी ने तो कोई काम ही नहीं है, काम तो मैं है ना, ताऊ जी तो अपना घर बैठे रहेंगे, बस घर रहना, खेत में जाना, हम काम करना, अमली करना बैर। अभी आप ले लो बात, 2 गांव है, संदेबास और गद्दीपुर बुट, 2 गांव है परले बैर, तो अभी यहाँ मतलब जो हमारे यहाँ से है क्षेत्र में काम है, स्टोन क्रेशरों का चला पूरा काम, तो उसके 200 मीटर पीछे खेत हट गए, बिरादरी के थे में क्या सारे बिरादरी वालों के क्रेशर है, बहुत नुकसान है, उन्हें भी नुकसान है जिनके पैसे दे रहे थे क्रेशर वालों के, और किसानों में नुकसान है बहुत। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो खासकर हिंदू गुर्जर हैं जो इकरा हसन की इस समय जय जयकार बोल रहे हैं, और 19 तारीख में जिस समय ये मोहर मारने के लिए जाएंगे तो वहां से कमल के फूल पे ही मोहर मार खाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने का जी, वो समय गया जी, मोदी मैजिक खत्म है बिल्कुल जी, समाजवादी का मैजिक चल रहा है पूरा जोरों शोरों से, आप देखो बहुत बारी मतों से विजय करेगी कृष्ण। मतलब आपकी कुछ आस्था पहले से ही कुछ समाजवादी पार्टी में रही क्या? नहीं जी, पूछ लो किसी से, कोई आस्था, हम तो बीजेपी में वोट गिरी, बीजेपी के फैन थे, मुकेश चौधरी के मतलब दिन रात साथ खड़े रहे, आज भी वो जो बात है वो है, मैं सुना बात करे बिल्कुल, नाराजगी दूर नहीं हो सकती। इसके साथ कोई ना, 7-8 दिन पड़े भी कुछ नहीं होता, कुछ संभावना है जागी 60% तो प्लस जागी आपके गांव में। आपके गाँव में जी, सारा गाँव एक तरफ हो रहा है, बस कोई चुनिंदा घर है जो भाजपा के है, बल्कि टोटल गाँव एक तरफ है, जो नीचा तबका है, कश्यप है हमारे यहाँ, सैनी है, सब कुछ सबकी उठते जागी जी। आपने कार्यक्रम कराया था एक राशन का? जी मुझे करवाया था जी। तो नाराजगी के पीछे वजह क्या है? महाराज जी की क्या बताया था जी, एक आदमी और बताया था, ऐसा तो मामला सारा सुपड़ा साफ ही कर दिया प्रदीप ने हमारा, क्या क्या बताया था बस इसके बारे में। ये जितने हमारे साथी बैठे, कोई डंपर चला रहा, कोई कुछ चला रहा, और वोट भी ना सारों ने दी, सारे काम ने दी, बात यह है अगर उनने आदमी ने किसी का भी काम नहीं करा, हमारी रिश्तेदारी भी है उससे, ऐसी बात नहीं है, प्रोग्राम भी लिया यहाँ भाजपा वालों ने, जॉनसन कह रहे हैं जी हमें गढ़ तोड़ दिया, इकरा का इतना जोर का प्रोग्राम कराया हमें भाजपा का, अगर हमें इकरा का प्रोग्राम फैल कर दिया, तो मतलब कहना चाह रहा जी आपसे भाई क्या मैं फैल कर दिया था, कोई आदमी 10 आदमी में प्रदीप पोते नहीं पोते जॉनसन के भाजपा कार्यकर्ता है जो हमारे क्षेत्र के, ठीक है जी, ये तो बस ही ना क्या है, ये थानों में जा रहे दलाली पी रहे, सीधी बात करने वाले हम तो, हमें किस चीज का कोई डर नहीं है जी। अरे बात भाजपा की, मेरे ताऊ जी थे राकेश पंवार जी, जिला अध्यक्ष थे जी में, ठीक है जी, भाजपा के हम 40-50-60 साल तक कार्यकर्ता हैं इसके भाजपा के जी। पिछले इसमें भी जब चुनाव आया था इनका प्रदीप जी का, तो हमें मतलब जो भी घर घर फिरे, गुआंड में फिरे, मतलब बहुत वोट ज्यादा वोट करवाई थी इसकी। ये जो हम इकरा सन जी के साथ लग रहे भाई, नाहिद जी है हमारे विधायक जी, वहां से विधानसभा से कैराना से, उसके पता नहीं क्या क्या शान है हमारे पे, उस आदमी हमारे कहाँ मतलब कहाँ हमारे गेल खड़ा होया, जहाँ प्रदीप काम नहीं आया उस आदमी ने हमारा साथ दिया। देख हम तो ये बात क्या है, वो आदमी शेर है, उसकी रीस नहीं होती किसी पे भी, नहीं अनुभव है जो से ठाव फिर रहे, इन्हें थैला भरना लोगों ने यहाँ जी जोड़ लगाएगा, हमारे क्षेत्र में इतने बड़े इब्जा लगा लो भीड़ की जी, भीड़ तो यार जैसी कैसी थी, इसकी विधायक जी है ना जो हमारे मुकेश चौधरी जी, उनके थे जो आदमी थे भीड़ में जो यहाँ प्रोग्राम होया, इन पता 10 आदमी भी मुश्किल तक इकट्ठे हुए हैं। और ये पुल की बात करें, उल्ली पड़ली बात करें, ये पुल भी मुकेश चौधरी ने पास करवाया, या धर्म सिंह ने करा था, हुक्म सिंह ने करा था, पास करवाया मुकेश चौधरी ने। मुकेश चौधरी की तो 30 नहीं, अगर जी करें इस थैला ठहरा रखा है ना क्षेत्र को ने, 2-4 नेता है ऐसे क्षेत्र के हमारे, ये थैला भर रहे, ये क्या सोच रहे हैं अगर हम नेता बन गए इस क्षेत्र में, क्या चीज हम इनसे एक बात पूछना चाह रहे भाई हम किले ही थोड़ी इस चीज ने चला रहे, और आदमी भी तो है मतलब इतने काम है भाजपा जुड़े हुए, ये कहाँ जाएंगे भाई, इनकी सुनवाई तो करो, अगर आप अपना ही कुछ करोगे सारा काम, भाई ये कहाँ जाएंगे, हम पूछना चाहे इनसे। फिर जी एक जा इसका
हमें प्रोग्राम लिया था एक राशन जी का, परमिशन करवाई कि हमें पता था भाई मगर यहाँ ऐसे ही है, कुछ भी कर सका, तानाशाही हो रही, भाजपा का कार्यकर्ता है, कुछ भी कर सका। हमें वो परमिशन करवाई जी छोटे भाई के नाम पे, गुरमीत के नाम पे जी। तो फिर क्या होता है जी, परमिशन होगी, पता लग गया जी, एसडीएम का तो तय की हुआ, यहाँ एसओ साहब ने रोक ली, दरोगा आया हमारे यहाँ से, घर के धमकाए, मतलब इतने दुखी तंग कर दिए, मतलब ये है, घर के परेशान कर दिए। मैं यहाँ था नहीं, छोटा भाई भी नहीं था, हमारी मौसी जी का ऑपरेशन हुआ था, वहाँ जाते हॉस्पिटल में थे, बोले कि हमारे पीछे तंग करे बहुत घर के। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इकरा हसन को क्यों चुना? इकरा हसन बहुत बढ़िया कैंडिडेट है जी, अच्छे, मतलब उनका परिवार सूरती राजनीतिक है, बहुत बढ़िया, मतलब काम करने वाले आदमी आए हुए। हम वहां भी गए उनके क्षेत्र में, जो उनकी विधानसभा है जी, हर आदमी ये बात कह रहा है कि भाई नाई तो ना बहुत बढ़िया काम कर रखा। हम विधायक जी के साथ रहे वहाँ, सबने ये बात कही, जहाँ भी उनको कहा था भाई काम बताओ मेरे तक, मैं पहले ही कहा था कि नाई जी हमें काम कुछ नहीं करवाना विधायक जी, हमारे यहाँ तो बहुत काम हो रहा, तो इन्हें बताओ इस और चुनेंगे किसे चुनेंगे जी, जो काम कर रहा खड़ा पब्लिक में, पब्लिक ने तो यही चाह जी, फील्ड में उतर रहा, इकरा हसन भी फील्ड में रहा, सबूतन दुख सुख में सबका जा, ये बता किसका जा रहा, सब तक पूछ लो है, बताए तो कोई सा किसी का गया हो आज तक। तबस्सुम हसन यहाँ से सांसद रही, लोगों की उनसे भी यही शिकायतें रही कि हाँ, सुख दुख में बताओगे। शामिल नहीं होती। बताओगे हमें क्या कहा, हम 50-60 साल तक भाजपा के आदमी है, पूरा गांव, हम नहीं पूरा गांव टोटल, यहाँ तक भाजपा की वोट जाया करती, अरे पूरा टोटल गांव इकरा के लग रहा, क्यों लग रहा जी, तपस्सुम की तो बात यह लगा जी, उस टाइम हमें उस तरह तोड़ दिया बेचारी था, ठीक है जी, ना हमारे उस तो कोई संपर्क थे गांव में भी, ठीक है जी। तो मैं उस टाइम तो हम भाजपा के आदमी थे, हमारे ताऊ जी थे, कार्यकर्ता थे जी, यहाँ कोई कुर्ता भी नहीं पहनना जाना था, इब तो बन रहे हैं नेता, सच्चाई तो है जी, ठीक है जी। हमारी परेशानी, हम तंग हो गए जी, मतलब हमारी मजबूरी जी, जिस आदमी ना हमारे काम करे जी, हम उसके नाम के खड़े होंगे, ना ही हमारे विधायक जी हैं, वे हमारे नाम के खड़े हुए, उन्हें हमारा साथ दिया, आज हम उनके नाम के खड़े। प्रदीप चौधरी से मतलब पर्सनल दिक्कत है, योगी और मोदी जी भी तो हैं। हमें दिक्कत है प्रदीप सांसद है, उससे दिक्कत है हमें। दिक्कत क्या है जी, ये जो से हमारे बाबा जी बैठे सामने, ये भी गए 5-7 आदमी, और हमारे ताऊ जी पुराने कार्यकर्ता है, जिस टाइम के ताऊ जी थे, ओमकार है जी उनका नाम, वे भी गए इसके दफ्तर पे, वो वहां से उनने भी काम नहीं करा जी, बता जो मतलब भाजपा के नाम का ना भागे फिर रहे, सबूत दिन रात एक कर रखी उन लोगों ने, पुराने आदमी हो रहे, उन्हें उनका ही काम नहीं हो रहा, फिर बताओ क्या करें, तो दिक्कत नहीं होगी जी, क्या होगा फिर बताओ क्या करें जी, परेशानी होगी। मतलब अब आप लोगों की सख्त नाराजगी है, अब कुछ हो नहीं सकता। बस जी हमें तो इतना पता, इस आदमी ये तो ना तो ही जीतता है, सुपड़ा साफ हो लिया, कत्ते ही सुपड़ा साफ, हमारे क्षेत्र में नहीं, हर जगह विरोध चल रहा, इसका बटारों में विरोध चल रहा, क्यों चल रहा भाई, काम नहीं करता अपने आदमी के, विरोध तो नहीं करेंगे लोग, तो ये कारण है जी हमारा तो। और यहाँ तो जो है जी मोल बहुत बड़े बनना, बहन जी का, इकरा हसन जी का, और बढ़िया ऑटो जिता के भेजेंगे यहाँ तक, यहाँ से ज्यादा तो कहते हैं हम 30-35 वोट मुश्किल है, सभा के लिए खड़क रहे थे हमारे गाँव में। अगर मैं वादा कर रहा जी 300 का वादा कर रहा, अगर 250 तो कत्ती गिरवा के छोड़ देंगे जी। तो अभी जिस दिन जो है काउंटिंग हो, यहाँ एक भी वोट ना लिख रहे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये अरे चलो घोटाला भी नहीं होता, घोटाला कितने तो हो जाएगा, कितने तो हो जाएगा घोटाला, 20-25 हजार है जी, लाखों में 2 लाख में थोड़ी घोटाला कर देंगे, अगर नहीं जी, बस फिर नाराजगी तो हमारे बड़े भाई ने बताई, देखो जो है बस ये पर्सनल टारगेट करे। उस दिन तो एक राशन का प्रोग्राम हुआ गाँव में, और प्रोग्राम हो गया बहुत ही अच्छा, तो उस वजह से बस पर्सनल टारगेट लग गया जाकर लोगों ने, और कुछ नहीं, मामला जो है बस। हमारे बाबा जी ने बताया दी, इनकी भी कुछ अपनी पर्सनल बातें थी, मैं सारी बता दी बस जी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।